चौथा अध्याय। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि के सूर्य के प्रति कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र मुनि के प्रति कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा के प्राप्त हुए इस योग को राज ऋषियों द्वारा जाना है। परंतु हे अर्जुन, यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लोप हो गया है। वह ही पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा है, इसलिए तथा वह योग बहुत उत्तम है और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसलिए इस योग का कल्प के आदि के आपने कहा था, यह मैं कैसे जानूं? इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परंतप उन सबको तू नहीं जानता और मैं जानता हूँ। मेरा जन्म प्रकृति मनुष्य के सिरदर्श नहीं है। मैं अविनाश स्वरूप अजन्मा होने पर भी, सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति के अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, अब जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की बुद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापना करने के लिए योग योग में प्रकट होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, पहले भी राग, भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे स्थिति वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान स्वरूप तत्व से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजते हैं, मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। इस रहस्य जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसरण बरतते हैं। जो मेरे तत्व से नहीं जानते, वे पुरुष इस भव्य लोक में कर्मों के फलों को चाहते हुए देवता को पूजते हैं और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे को सब प्रकार से भज। हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान, क्योंकि कर्मों के फल से मेरे स्पर्शा है, इसलिए मेरे को कर्म लियायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे के तत्व को जानता है, वह भी कर्मों को नहीं बनता है, तथा पहले ही होने वाले मुमुक्षु पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार को जानकर ही कर्म किया गया है। इससे तू भी पूर्व जन्म द्वार सदा के लिए हुए कर्मों को ही कर, परंतु कर्म क्या और अकर्म क्या, ऐसे ही विषय के बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हूँ। इसलिए मैं वह कर्म अर्थात कर्मों को तत्व मेरे लिए अच्छी प्रकार कहूँगा कि जिसको जानकर तो अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा निश्चित कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति ही गहन है। जो पुरुष कर्म के अर्थात अहंकार रहित ही हुई संपूर्ण चेष्टाओं को अकर्म अर्थात वास्तव में उनका न होनापन देखे, तो जो पुरुष अकर्म है अर्थात अज्ञानी पुरुषों द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं को त्यागने की कर्म को अर्थात क्रियाओं को देखे, वह पुरुष मनुष्य को बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना की संकल्प रहित है, ऐसे ही ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष सांसारिक आशय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है, वह कर्मों के फल में संलग्न अथवा कर्तव्य अभिमान को त्याग कर कर्म की अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ भी करता है।
हे हे जीत लिया है अंतकरण शरीर जिसके द्वारा त्याग दी संपूर्ण भोगों को सामग्री, जिसने ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्मों को ही करता है, पाप को नहीं प्राप्त होता। अपने आप को कुछ अप्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला शोकादि द्वंद्वों से अतीत हुआ, यह अर्थात ईर्ष्या से रहित सिद्धि और असिद्धियों के लिए समस्त भाव वाला पुरुष कर्मों को करके ही बनता है, क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान से स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ में लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। उस यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में भी कोई तो भाव यज्ञ करते हैं, अर्पण अथवा स्त्रुवाद की ब्रह्म है, वे अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य की ब्रह्म है। ब्रह्म स्वरूप अग्नि ब्रह्म स्वरूप कर्ता द्वारा ही हवन किया गया है, वह भी ब्रह्म ही है, इसलिए ब्रह्म रूप कर्म के समाधिस्थ हुए उस पुरुषों द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्मा है। और दूसरे योगीजन देवताओं के लिए पूजन रूप यज्ञ को अच्छी प्रकार से उपासते हैं अर्थात करते हैं। दूसरे ज्ञानी जन परब्रह्म परमात्मा स्वरूप अग्नि के यज्ञ द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं। अन्य योगीजन श्रोतादिक सब इंद्रियों को संयम अर्थात स्वाधीनता स्वरूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषयों में रोककर अपने वश में कर लेते हैं। और दूसरे योगी लोग शब्दालिक विषयों में इंद्र स्वरूप अग्नि के हवन करते हैं, अर्थात रोग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्म स्वरूप करते हैं। दूसरे योगीजन संपूर्ण लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं। वैसे ही कई पुरुष सर्वधर्म पालन स्वरूप तत्व यज्ञ करने वाले हैं और कई यज्ञ को करने वाले और दूसरे अहिंसादिक तीक्ष्ण व्रतों युक्त यत्नशील पुरुष भगवत नाम का जप तथा भगवत विषय को शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे योगीजन आपान वायु से प्राण वायु को हवन कर, वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में आपान वायु को हवन करते हैं। अन्य योगीजन प्राण और आपान की गति को रोककर परायण होते हैं। दूसरे नियमित आहार करने वाले योगी को प्राणों को हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो गया पाप जिनका, ऐसे यह सब ही पुरुष यज्ञों का जानने वाले हैं। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों को परिणाम स्वरूप ज्ञान मृत को भोगने वाले योगी को सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ रहित पुरुष को यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद को वाणी में विस्तार किए गए हैं। उन सबको शरीर मन इंद्रियों द्वारा क्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाला ज्ञान इस प्रकार तत्व से जानकर निष्कर्म को योग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं को सिद्ध होने वाले यज्ञ में ज्ञान रूप यज्ञ सर्व प्रकार से श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण ज्ञान मात्र कर्म ज्ञान से श्रेष्ठ होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी परम काष्ठा है। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष को भली प्रकार से दंडवत प्रणाम तथा सेवा को निष्कष्ट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान से मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे कि जिनको जानकर तू फिर इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ है, अपने अंतर्गत बुद्धि के आधार संपूर्ण भूत को देखेगा, उसके उपरांत मेरे ही अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव हुआ है, सच्चिदानंद ही दिखेगा। तो सब पापियों को अधिक पाप करने वाला है, तो भी ज्ञान के द्वारा नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छे प्रकार से तर जाएगा। अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देती है, ज्ञान स्वरूप अग्नि स्वरूप कर्मों को भस्म कर देती है। इसलिए इस संसार को ज्ञान की पहचान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं कर सकता। ज्ञान को कितने ही काल में अपने आप समस्त बुद्धि स्वरूप योगों के द्वारा अच्छे प्रकार से शुद्धांतकरण हुआ पुरुष आत्मा के अनुभव करता है। अर्जुन, जितेंद्रिय तत्पर हुआ है, श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर भगवत प्रति स्वरूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, जानने वाला तथा श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। उससे भी संशय युक्त पुरुष के लिए न तो सुख है और न ही
भगवतपण दिए हैं। संपूर्ण कर्म जिसके लिए ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं, सब संशय जिसके द्वारा परमात्मा परायण पुरुष को कर्म नहीं बांधते, इसके लिए भरतवंशी अर्जुन, तू समस्त बुद्धि रूप योग के स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो।